Welcome to Mishika classes. Let's know about India. आज हम अपने भारत देश के बारे में जानेंगे. If you like the video, you get the useful information through this video. Please like it, share it and subscribe my channel. The facts that we are knowing today are about the states and the union territories of the India. आज भारत के बारे में, इंडिया के बारे में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, दैट पॉइंट्स आर द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया. वो है हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है कि स्टेट किसे कहते हैं और यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं. द बेसिक डिफरेंस इज द स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट administrative unit that we own elected, that is run by, that we are on elected government. स्टेट जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है उसको कौन चूज करता है? उसको हम लोग चूज करते हैं, द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, जो लोग उस स्टेट में रहते हैं, थ्रू इलेक्शंस. मींस उसके अंदर हम क्या बनाते हैं? द चीफ मिनिस्टर बनाते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट का, जो इलेक्ट करते हैं उसके ही उसी स्टेट के लोग, और वो उस स्टेट को क्या करता है? रन करता है. उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी रूल्स पास करने हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो चीफ मिनिस्टर थ्रू अपने कैबिनेट, जो भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प के थ्रू वो फाइन करता है. बट व्हाट इज यूनियन टेरिटरी? अब यूनियन टेरिटरी किसे कहते हैं? दैट इज indirectly depend by, or we can say that is directly controlled by the सेंट्रल गवर्नमेंट. वो डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. और जो उसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होता है, दैट वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. उसको उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लोग नहीं अपॉइंट करते हैं. उसको कौन अपॉइंट करता है? उसे अपॉइंट करता है द मेंबर बाय द प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को इलेक्ट करता है, उसी को वही उसके ऊपर कंट्रोल करता है कि कैसे उस पर वर्क करना है, क्या उस पर वर्क किया जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं? देयर आर टोटल 28 स्टेट्स. टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर? 28 स्टेट्स हैं. Before 31st October 2019, Jammu and Kashmir is also considered as the state of the India. But on 31st October 2019, Jammu and Kashmir became the union territory. 31st October 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को भी स्टेट कंसीडर किया जाता था, बट उस डेट से जम्मू कश्मीर क्या कंसीडर होने लग गया? यूनियन टेरिटरी. नेक्स्ट इज, अब वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द स्टेट्स ऑफ द इंडिया. अब हम इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती. एंड द फॉर्मेशन डेट ऑफ दिस इज 1 नवंबर 1953. उसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो कौन सी है? 1 नवंबर 1953. नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश एंड द कैपिटल इज ईटानगर and the formation date is 20 February 1987. इसकी जो formation date है that was 20 February 1987. After that, Assam. Assam की capital है दिसपुर and the formation date was 1950. That is on the day of the Republic Day, 26 जनवरी 1959. 26 जनवरी 1950 को इसको ये बता दिया गया था कि जो असम है that was a state, वो एक state है. नेक्स्ट इज बिहार एंड द कैपिटल इज पटना. बिहार की कैपिटल क्या है? पटना. एंड ऑन 26 जनवरी 1950 इसको भी बोल दिया गया था दैट इट इज अ स्टेट. छत्तीसगढ़, रायपुर. छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर. एंड ऑन 1 नवंबर 2000 इट बिकेम्स, इट इज अ फॉर्मेशन डेट ऑफ द छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन डेट क्या है? 1 नवंबर 2000. नेक्स्ट इज गोवा. गोवा की कैपिटल है पणजी एंड द फॉर्मेशन डेट वाज 30 मई 1987. और जिसकी फॉर्मेशन डेट क्या है? 30 मई 1987. नेक्स्ट इज गुजरात. द कैपिटल ऑफ गुजरात इज गांधीनगर एंड द फॉर्मेशन डेट इज 1 मई 1960. और इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है? 1 मई 1960. नेक्स्ट इज हरियाणा.
and the capital is Chandigarh. हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़. And the formation date was 1st November 1966. इसकी formation date क्या है? 1st November 1966. Next is Himachal Pradesh and the capital of Himachal Pradesh is Shimla. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला. And the formation year is 1971. Next is Jharkhand. The capital of Jharkhand is Ranchi and the formation day is 15 November 2000. इसकी जो formation date है वो क्या है? 15 November 2000. Next is Karnataka and the capital is Bengaluru. कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु. And the formation day was 1st November 1956. Next is Kerala and the capital is Tiruvananthapuram. कैपिटल क्या है केरला की? तिरुवनंतपुरम. And the formation day is 1st November 1956. Next is Madhya Pradesh and the capital is Bhopal. मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल. And the formation day was 1st November 1950. Next is Maharashtra and the capital is Mumbai. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. And the formation day is 1st May 1960. Next is Manipur. मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल. And the formation day was 21 January 1972. Next is Meghalaya and the capital is Shillong. मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग. And the formation day was 21 January 1972. Next is Mizoram and the capital is Aizawl. मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल. And the formation day was 20 February 1987. Next is Nagaland and the capital is Kohima. नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा. And the formation day is 1st December 1963. Next is Odisha and the capital is Bhubaneswar. ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. And the formation day was and the formation year was 1950. Formation year क्या है? 1950. Punjab and the capital is Chandigarh and the formation year was 1947. जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर इसको पंजाब से, जो पाकिस्तान वाला पार्ट था उसमें जो पंजाब का, जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब का पार्ट गया था उसमें से ईस्ट पंजाब को सेपरेट कर दिया गया था. एंड दैट वाज इट्स फॉर्मेशन ईयर. वो इसका फॉर्मेशन ईयर बन गया था और इसका नाम क्या दे दिया गया था? ईस्ट पंजाब. ईस्ट पंजाब जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया और जो वेस्ट पंजाब था दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. नेक्स्ट इज राजस्थान and the capital is Jaipur. राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर. And the formation year was 30 March 1949. 30 March 1949. Next is Sikkim and the capital is Gangtok and the formation date was 16 May 1975. और इसकी formation date क्या है? 16 May 1975. Next is Tamil Nadu and the capital is Chennai. Tamil Nadu and capital is Chennai and the formation year date was 1 November 1956. Next is Telangana and the capital is Hyderabad. Telangana की capital है Hyderabad and the formation date was 2 June 2014. Next is Tripura and the capital is Agartala and the formation date was 21 January 1972. Next is Uttar Pradesh and the capital is Lucknow. Uttar Pradesh and the capital is Lucknow and the formation date was 24 January 1950. Next is Uttarakhand and the capital is Dehradun and the formation date was 9 November 2000. Next is West Bengal and the capital is Kolkata and the formation year was 1950. Now name the largest state of India in terms of area. अब हम बात करते हैं कि जो लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू द एरिया, एरिया के अकॉर्डिंगली. That is Rajasthan and having an area of 3,42,239 square kilometer. जो इसका एरिया है वो कितना है? 3,42,239 square kilometer. Name the largest state of India in terms of population.
पॉपुलेशन के टर्म्स में यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलस जो स्टेट है वो कौन सी है इंडिया की? दैट वाज उत्तर प्रदेश। जो सबसे ज्यादा पॉपुलस जो स्टेट है इंडिया की दैट इज उत्तर प्रदेश। नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? दैट इज गोवा। सबसे छोटी स्टेट है वो कौन सी है? गोवा। नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सबसे छोटी स्टेट कौन सी है इंडिया की? दैट इज सिक्किम। सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? सिक्किम। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। इंडिया की टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। ऑन 26 जनवरी 2020, ऑन पहले तो इंडिया की जो क्या टोटल यूनियन टेरिटरीज थी दैट आर 9, पहले 9 थी, बट ऑन 26 जनवरी 2020 26 जनवरी को दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया। ये दो यूनियन टेरिटरीज थी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अब हम यूनियन टेरिटरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज इज Andaman and Nicobar Island and the capital is Port Blair and the formation date was November 1956. उसकी जो formation date है that is November 1956. Next is Chandigarh and its capital is Chandigarh itself. इसकी जो capital है वो भी चंडीगढ़ ही है and the formation date was 1st November 1966. Next is Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव कैपिटल है दमन। प्रीवियसली जो ये दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, बट ऑन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके एक ही बना दिया गया एंड द नेम वाज दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और इसकी जो फॉर्मेशन डेट जो बन गई दैट वाज 26 जनवरी 2020। इसी वजह से इसकी फॉर्मेशन डेट क्या बन गई है? 26 जनवरी 2020, क्योंकि बिकॉज उस दिन इन दोनों यूनियन टेरिटरीज का क्या हुआ था? मर्जर हो गया था और जिसकी कैपिटल थी वो किसको बना दिया गया? दमन को। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है दैट वाज श्रीनगर। वैसे तो इसकी कैपिटल श्रीनगर है, बट श्रीनगर को वो सिर्फ समर्स में कंसिडर करते हैं एज इट्स कैपिटल। विंटर में इसकी कैपिटल जम्मू है एंड द फॉर्मेशन डेट वाज 31 अक्टूबर 2019। इसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो क्या है? 31 अक्टूबर 2019 एंड दैट इज दैट डेट जिस दिन इसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। उससे पहले ये स्टेट थी इंडिया की, बट ऑन 31 अक्टूबर 2019 को उसको क्या काउंट कर दिया गया? एज अ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट इज लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है ले। लद्दाख की कैपिटल है ले, बट इन समर्स, ले जो है समर्स के अंदर है, बट इन विंटर इट्स कैपिटल इज कारगिल। इसकी जो विंटर्स में जो कैपिटल है दैट इज कारगिल। और इसकी फॉर्मेशन डेट भी क्या है? 31 अक्टूबर 2019। इसकी भी फॉर्मेशन डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2019। जब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो उसको डिवाइड कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक पार्ट तो जम्मू एंड कश्मीर बन गया और जो सेकंड पार्ट था उसका क्या बन गया? लद्दाख बन गया। नाउ नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती and its formation date was 1st November 1956. Next is the national capital territory of Delhi. National capital territory of Delhi and its capital is New Delhi. इसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी एंड इट्स फॉर्मेशन डेट वाज 1st नवंबर 1954 और इसकी कैपिटल क्या है? 1st नवंबर 1954। नेम द smallest union territory of India in terms of area. Smallest union territory कौन सी है in terms of area?
and that is लक्षद्वीप. सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी एरिया वाइज, दैट इज लक्षद्वीप. लक्षद्वीप हैज 36 आइलैंड्स एंड हैविंग टोटल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. लक्षद्वीप के पास जो टोटल आइलैंड्स दैट इज 36 आइलैंड्स है, बट उसका जो टोटल एरिया दैट इज 32 स्क्वायर किलोमीटर. नेम द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दैट इज अगेन लक्षद्वीप. वो भी कौन सी है? लक्षद्वीप है. नेम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. इंडिया की जो इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? नेम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे लंबी यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की? दैट इज लद्दाख. वो कौन सी है? लद्दाख है, हैविंग एन एरिया ऑफ 59,146 स्क्वायर किलोमीटर. नेम द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की? दैट इज दिल्ली. कौन सी है? दैट इज दिल्ली. I hope you like the information. You get useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.